ठीक है, मैं आपको एक सही बात बताऊं, अच्छा हो गया मैंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली। मैं सही बात बता रहा हूं, और जिंदगी में मुझे अफसोस ही रहता अगर मैंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल ली होती और मैं भी कहीं सिलेक्टर होता और मैं भी नाइंसाफ़ियाँ कर रहा होता लड़कों के साथ, शायद मुझे अफसोस ही होता यार कम क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लगता है यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट जो खेल लेता है ना, वो कोशिश ये करता है किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में हमारे नौकरी मिल जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मेरा असद शफीक से सवाल ये है कि भाई आपने 75-80 आपके टेस्ट मैच हुए, ठीक है, आप में इतनी समझ अकल नहीं है कि यार आपको एकेडमी का भी डायरेक्टर बनाया हुआ है, आप विमेंस के भी सिलेक्टर बन जाएं, आप मेंस के भी सिलेक्टर बन जाएं, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट टीम के बैटिंग कोच भी बन जाएं, ठीक है। तो मतलब आप में इतनी समझ नहीं है, आपने क्या क्रिकेट खेली है? जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्या आप दूसरों को नहीं समझाते थे, नहीं यार मेरिट ये होता है, फलाना ये होता है, ये होता है, वो होता है? आप पहले अपने आप को तो देखो, आप क्या कर रहे हो अपने साथ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 5वीं जॉब जो आपको चेयरमैन की मिले तो आप 5वीं जॉब चेयरमैन की आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब आप सिलेक्टर्स रह के और जिन्होंने 75-77 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो जब अपने साथ मेरिट नहीं कर पा रहे, हर चीज इनको चाहिए, ठीक है, तो फिर यही सब कुछ होना है। उसके बाद सरफराज साहब हेड कोच बन गए। भाई क्या एक्सपीरियंस है सरफराज का? कहाँ कोचिंग की है मुझे बता दो, मेरी आंखें हैं, बटन है, नहीं नजर आ रहा, पट्टी लगी हुई है, मुझे बता दो ना कहाँ की है। क्या कोटा गिलिटी के साथ वो कोच रहा है? क्या डोमेस्टिक में कहीं कोचिंग करता रहा है? ठीक है, क्या अंडर 19 के साथ कहीं कोचिंग करता रहा है? क्या शाहीन के साथ कहीं कोचिंग करता रहा? कहाँ करता रहा कोचिंग? आपकी बात मेंटोर ही रहा है हर जगह पे। एग्जैक्टली, और वो भी क्यों रहे हैं? अब ये सवाल है, सरफराज भाई हैज बीन वेरी पिनिकल इन क्लिंचिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान को सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं और भी बहुत सारी फतवा दिलाई। लेकिन अब ये जो असद शफीक वाला मामला है, यार गफार भाई मुझे एक बात बताएं। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या चैंपियन ट्रॉफी पर रोते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है ना बॉस? नहीं है ना। आप किसी और मुल्क में देखें, एक फॉरेनर है, वो फॉरेनर आता है, उसके पास एक असाइनमेंट होता है, वो उस असाइनमेंट के तहत चलता है कि यार ये है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो गाइडेड होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, ही नोज द लिमिटेशन। जो आप बातें कर रहे हैं ना, अब आप मुझे बताएं ये कहां की प्रोफेशनलिज्म है? हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं। देखें, अब लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। भारत के अंदर राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण को एक जिम्मेदारी दी गई तो वहां लगे रहे, जब जरूरत पड़ी तो आए जी। और अभी भी जब गंभीर ने वर्ल्ड कप जीता तो उसने दोनों को याद किया। उन्होंने कहा भाई वो हम 2 साल से ये पूरी पाइपलाइन चला रहे थे। मुझे एक बात बताएं, सरफराज अभी शाहीन के अंडर 19 के मेंटोर बने। अब कौन करेगा? फैसल करेंगे, तनवीर करेंगे, गफार करेंगे? आपने उस क्रिकेट को बिल्कुल मतलब राय कर दिया है जी। यार ये एक प्रोफेशनल काम है, आपको नए लड़कों के साथ ज्यादा वक्त लगाना होता है। अजहर अली ने पूरी मेहनत की थी, ये ढुकी छुपी बात नहीं है। किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन जो परफॉर्मेंस बात में अंडर 19 की शाइंस की, वो सारा क्रेडिट अजहर अली का था, बिकॉज वो मुल्तान में जाकर लड़कों के साथ कैंप लगा के बाद किसको दिया गया क्रेडिट? बस वो तो फिर आपको पता है, हमारे सरफराज को दिया गया, बोले ना सरफराज को दिया गया। दूसरी बात ये है फैसल के, आपके यहाँ मतलब सिस्टम, आपने कुछ अरसे पहले ये कहा सिलेक्शन कमेटी ने कि जी अब्बास का कोई पेस नहीं है, इंग्लैंड में चल सकता है। हाँ जी। फिर वो टीम में आ गए। हसन अली के कितने कमबैक कराने हैं हमने? अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच नहीं खेलने गए थे जहां उनकी जरूरत थी। बांग्लादेश जाके वो क्या कर लेंगे? आपके पास इस स्क्वाड में, जब बांग्लादेश आपको आपके घर पे फैसल 2-0 से हरा के गया जी, 145-150 का स्पीड नाहिद राना का ना उस सीरीज में डिफरेंस था। हमारे बैट्समैनों के ना बल्ले हिलना बंद हो गए थे। आपके डोमेस्टिक में बदकिस्मती के साथ इस वक्त हम बांग्लादेश से ही पीछे हो गए हैं। हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी कोई ऐसी स्पीड हो ना। अव्वल तो खैर वो पीएसएल में नजर आ जाता। एक हसनैन हमारे पास नजर आया था, पता ही कोई नहीं है कि वो किधर है। उसके 4 ओवर भी अब नजर नहीं आते। उसका डेब्यू हो गया। मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये कहते हैं कि यार हमें कोचिज चाहिए जो पाकिस्तान का असूल है, सबसे पहले तो बात है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इतना बड़ा इदारा है, वो क्यों लोगों को ऑफर करता है? क्या क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आता कि यार एक बंदे के पास जॉब्स हैं, आप 4-4 नौकरी है उसको दे दे उठा के? या तो कोई और इतना काबिल नहीं है। ठीक है, नहीं काबिल नहीं है ना, काबिल होंगे लोग। आपने जो बात बताई ना, एक पॉइंट मेरा ले लें। तनवीर ने जो बात बताई ना, दुनिया भर में सर पता क्या होता है, ब्रेंडन मैकलम और उससे पहले एंडी फ्लावर और जितने बड़े कोच हैं, एंडी स्टॉर्च, इनके इंटरव्यूज होते हैं। एब्सोल्युटली, जवाब देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप सिलेक्टर भी यार, ऐसा कर बैटिंग कोच ही बन जाए यार।